हाँ जी, नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी के HMWB एकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त हिंदी मीडियम वाला बंदा और हम बात कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप लिंक लिस्ट को रिवर्स कर सकते हो। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी किसी सेम प्रोसेस को हमने रिकर्सिव वे में करा था, अब इटरेटिव वे में करेंगे। इटरेटिव वे का मतलब है कि लूप का इस्तेमाल करेंगे हम, रिकर्जन अप्लाई नहीं करने वाले, क्योंकि रिकर्जन में हमारे पास रिकर्जन स्टैक इस्तेमाल होता है जो कि मेमोरी कंज्यूम करता है और हमने देखा वहां पे टाइम भी बिग ऑफ एन स्क्वायर लग रहा था। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं इटरेटिव अप्रोच। तो चलिए प्रॉब्लम पे चलते हैं। प्रॉब्लम हमारी वही सिंपल सी है कि जो भी लिस्ट आपको दिख रही है इस ऑर्डर में, आपको इसके जस्ट एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑर्डर में रिटर्न करानी है। यानी कि आपको इसको हेड बनाना है लास्ट वाले नोड को, और जो लिंकिंग इस तरफ से है वो लिंकिंग इस तरफ से हो जाए। इस तरीके से हमें क्या करना है, एक लिस्ट रिटर्न करनी है। बट इसके लिए हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी में क्या करने वाले हैं, पॉइंटर के साथ छेड़छाड़ करने वाले हैं, बट थोड़ी सावधानी के साथ, ताकि हमारा कोई भी डेटा लूज ना हो। तो देखिए, रिवर्स करना है तो क्या करना होगा, सिंपल सी बात है। जब भी हम रिवर्स करेंगे इस चीज को तो आउटपुट में क्या मिलने वाला है, 5 4 3 2 1, इसके बाद नल। तो अगर हम यहां से ध्यान से देखें तो 1 हमारा पॉइंट कर रहा है नल को, तो यहाँ पे भी ये 1 किसको पॉइंट करना चाहिए, नल को पॉइंट करना चाहिए। अभी किसको पॉइंट कर रहा है, 2 को। तो यहाँ पे अगर हम इसको पॉइंट करा देते हैं कि लेट से आप पॉइंट करो नल को, ठीक है। यहाँ पे एक नल ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसके नेक्स्ट में जो 2 था उसको हमने कर दिया नल, ठीक है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी कि अब ये वाली लिस्ट हमारी पूरी खो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने इसके नेक्स्ट को कर दिया नल। तो इसके नेक्स्ट को नल करने से पहले क्या करेंगे, हम एक और पॉइंटर लेंगे जिसको हम यहाँ पे बिठाएंगे पहले। तो हम यहाँ पे एक पॉइंटर लेने वाले हैं नेक्स्ट नाम का। इस पॉइंटर को बोल दिया करंट, ठीक है। तो सबसे पहले करंट के नेक्स्ट में यहाँ पे हमने डाला था नल, ठीक है। क्या डाला था, नल डाला था। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये वाला नोड हमारा क्या हो जाएगा, खो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में स्टोर कर देंगे। नेक्स्ट में इसका जो करंट का नेक्स्ट पहले था, पहले हम उसको स्टोर कर देंगे। तो पहले लिंकिंग हमारी इससे थी, तो हमारे ये नेक्स्ट हमारा इस 2 पे आ चुका है। ग्रेट। अब क्या करेंगे, करंट के नेक्स्ट में हमने नल डाल दिया, सही है। अब करंट को हमें बनाना होगा, करंट को यहां तक तो डाल दिया, अब इस 2 के नेक्स्ट में 1 भी डालना होगा ना। तो 2 के नेक्स्ट में अगर 1 डालेंगे, यहाँ पे देखो 2 के नेक्स्ट में 1 डालना था, तो 2 के नेक्स्ट में अगर 1 डालना है तो इसको यहाँ पे ले जाना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पे ले कैसे जाएंगे, करंट वुड बी दिस नेक्स्ट, करंट को यहाँ ले आओ। अब करंट को अगर हम यहाँ से यहाँ ले जाते हैं तो कुछ इस तरीके से होगा। अब मुझे क्या करना है, ये सेम प्रोसेस रिपीट करना है। बट देखो यहाँ पे जैसे ही हम आएंगे, नेक्स्ट निकाल लिया, सो नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। ग्रेट। करंट के नेक्स्ट में हम फिर से यहाँ पे डाल रहे हैं नल। हमें क्या डालना था, 1। 2 के केस में 1 डालेंगे, 3 के केस में 2 डालेंगे, 4 के केस में 3, 5 के केस में 4। तो एक और पॉइंटर मेंटेन करके रखना होगा हमें, ठीक है। तो वो पॉइंटर कैसे मेंटेन करेंगे, तो यहाँ पे हम एक प्रिव नाम का पॉइंटर ले लेंगे जो कि इनिशियली नल होगा, ठीक है। अब जैसे ही करंट को आगे बढ़ाएंगे तो उसके पहले ही मुझे प्रिव को यहाँ पे लाना होगा, ठीक है। क्योंकि करंट को आगे बढ़ा दिया तो प्रिव को यहाँ पे नहीं ला सकते, क्योंकि हमें क्या करना होगा, करंट के नेक्स्ट में प्रिव डालना होगा। तो 2 लाइन ऑफ स्टेटमेंट और बढ़ गई हमारे पास। पहली चीज कि यहाँ पे नल नहीं रहने वाला है, नल हटाएंगे, नल की जगह पे क्या रखेंगे, प्रिव रखेंगे। और दूसरी चीज, करंट को आगे बढ़ाने से पहले हमें क्या करना होगा, प्रिव को आगे बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिव विल बी दिस करंट। तो ये क्या हो रहा है, अब यहाँ पे करंट को हमने यहां से स्टार्ट किया, इसके नेक्स्ट में जो भी था वो हमने स्टोर कर दिया नेक्स्ट नाम के एक वेरिएबल में। ग्रेट, ठीक है। अब क्या किया, इसकी लिंकिंग हमने ब्रेक कर दी, इसको हमने प्रिव से पॉइंट करा दिया। अब अगली बार में प्रिव क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा। ग्रेट। फिर से क्या करेंगे, नेक्स्ट में स्टोर करा दिया, इसको स्टोर करा दिया, सही है। अब क्या करेंगे, करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस वाला डालेंगे। तो ये वाली जो लिंकिंग यहाँ पे आपको दिख रही है, ये वाली लिंकिंग हमें करनी होगी ब्रेक। ये वाली लिंकिंग कहां से कनेक्ट होगी, प्रिव से कनेक्ट होगी, क्योंकि करंट के नेक्स्ट में हमने प्रिव डाल दिया। तो ये लाइन ऑफ स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो गया। अब हमें करना होगा प्रिव को आगे बढ़ाना। प्रिव हमारा यहाँ पे आ जाएगा, करंट हमारा यहाँ पे चला जाएगा। ग्रेट, ये लाइन भी एग्जीक्यूट हो गई। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, फिर से यही सेम चीज रिपीट कर रहे हैं हम।
करंट के नेक्स्ट में जो भी है उसको नेक्स्ट दे दो, दे दिया, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हो गया। फिर करंट का नेक्स्ट हम चेंज करने वाले हैं, करंट का नेक्स्ट हम यहाँ से हटाएंगे और फिर इसको ऐड कर देंगे प्रीवियस वाले से। तो देखा जाए तो ये लाइन भी एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है, और ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। तो फिर से हम प्रिव को आगे बढ़ाएंगे, करंट को भी आगे बढ़ाएंगे। अब ये सेम प्रोसीजर क्या होगा, अप्लाई होगा और लिंकिंग हमारी पूरी तरीके से ये रिवर्स हो जाएगी। फिर से क्या होगा, ये प्रिव हमारा आगे आएगा, करंट भी हमारा आगे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ के केस में बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। प्रिव को क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ से कनेक्शन ब्रेक करेंगे और कहाँ पे ले आएंगे, 4 पे ले आएंगे। तो ये हमारा कनेक्शन यहाँ पे स्टैब्लिश हो गया। और प्रिव को हम क्या करेंगे, फिर से आगे बढ़ाएंगे, प्रिव हमारा यहाँ पे आ जाएगा, करंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए जैसे ही करंट हमारा यहाँ पे आ गया, कोई भी नोड ही नहीं है, तो क्या करेंगे, रिवर्स करना है, जी नहीं। तो यहाँ तक अगर आप इस स्टेट में हो तो आपकी लिस्ट पूरी तरीके से रिवर्स हो चुकी है। तो क्या करना है, हमें यही रिटर्न कर देना है प्रिव। क्या रिटर्न करना है, प्रिव रिटर्न करना है, क्योंकि यही हमारा हेड नोड होएगा। तो यहाँ पे जो भी लाइन ऑफ स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये कब तक कर रहे हैं, जब तक हमारा करंट नल नहीं हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन लगानी होगी, क्योंकि बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो व्हाइल लूप, व्हाइल करंट इज नॉट इक्वल्स टू नन, जब तक हमारा करंट नल नहीं हो जाता तब तक ये सारे ऑपरेशंस आप रिपीट करो। और जैसे ही ये नल हो जाता है तो क्या करना है, बस रिटर्न कर देना है प्रिव। करंट स्टार्ट कहाँ से होगा हमारा, करंट स्टार्ट होगा हमारा हेड से। तो यही सिंपल सा लाइन ऑफ कोड है जो हमें इस्तेमाल करना है अपने कोड को एग्जीक्यूट कराने के लिए। अब देखिए लिंक लिस्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस आपको पॉइंटर के साथ खेलना आना चाहिए कि कब किस पॉइंटर को कहाँ भेजना है। अब यहाँ पे भी देखिए सोल्यूशन पहली बार तो दिमाग में आया नहीं, बट कुछ चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे थॉट प्रोसेस के जरिए निकाली कि 1 नल को पॉइंट करेगा, 2 इसको पॉइंट करेगा। तो किस तरीके से करेगा, ये तरीका थोड़ा सा पहचानना मुश्किल था। तो पहले हमने 2 पॉइंटर लिया, करंट और नेक्स्ट। फिर हमने क्या किया, एक और पॉइंटर का इस्तेमाल किया, प्रिव, क्योंकि मुझे पता है हर बारी नल नहीं ऐड कराना है, तो इसके प्रीवियस वाला ऐड कराना है, तो उसको भी हमें होल्ड करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ तो रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 3 पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है, अभी तक हमने 2 पॉइंटर पढ़ा था, यहाँ पे 3 पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है, तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अपने कोड बेस पे चलते हैं, और जो हमने रिकर्सिव अप्रोच लिखी थी यहाँ पे हम इसको इटरेटिव अप्रोच में कन्वर्ट करेंगे। तो इटरेटिव अप्रोच क्या था, हमारा करंट लेंगे हेड, और जब तक हमारा करंट नल नहीं हो जाता तब तक क्या करो, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करो। पहले हमें नेक्स्ट पॉइंटर का एड्रेस रखना होगा, तो वो हमने रख लिया। अब मुझे क्या करना होगा, करंट के जो नेक्स्ट है इसको प्रीवियस में डालना होगा। ओके, अब प्रीवियस भी तो लेना पड़ेगा, सॉरी, तो प्रीवियस भी हमारा हो जाएगा नल। यहाँ पे एक और चीज़ लेनी थी, प्रिव, ठीक है। कुछ चीज़ें मिसिंग हैं तो वो हम ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमने करंट ले लिया, प्रिव ले लिया, तो वही सेम चीज़ है, करंट के नेक्स्ट में प्रिव डाल दिया, प्रिव को पहले अपडेट करेंगे। ये ऑर्डर देखिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप किसको पहले भेज रहे हो। अगर ये ऑर्डर आप उल्टा सीधा करोगे तो आपका जो एल्गोरिथम है वो काम नहीं करेगा। तो जैसे ही लूप से बाहर आएगा, प्रिव रिटर्न करा देंगे। लेट्स ट्राई टू रन इट। बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी नहीं है, सिंपल सा लाइन ऑफ कोड है, चल रहा है। इसको सबमिट करते हैं और सबमिट हो ही जाएगा, नो इश्यूज। ठीक है, चल गया। अब बात कर लेते हैं इसके टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो टाइम, जैसा कि आपको लग रहा है कि एक फाइल लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं। फाइल लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक चल रहा है। तो जो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन है ये कांस्टेंट टाइम लगने वाले हैं, और जो हमारा लूप है ये कितनी बार चलेगा, जितनी इसकी साइज है। तो यहाँ से हम सिंपल लिख दें कि जो टाइम लगने वाला है बिग ऑफ एन लगने वाला है। स्पेस, कोई भी हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कांस्टेंट स्पेस है 3 वेरिएबल के लिए, करंट, प्रिव और नेक्स्ट के लिए। तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट स्पेस लगने वाला है, साइज कुछ भी हो, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट स्पेस। तो अगर आपको याद हो तो जब हमने इसके पहले वाली अप्रोच लिखी थी, रिकर्सिव अप्रोच, तो वहाँ पे बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम लग रहा था और बिग ऑफ एन स्पेस यूज हो रहा था। यहाँ पे इस चीज को हमने ऑप्टिमाइज भी कर दिया है। तो जब कभी भी आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछा जाएगा तो पहले आप कौन सी अप्रोच डिस्कस करोगे, पहले आप अप्रोच डिस्कस करोगे रिकर्सिव वाला। अब देखिए अगर आप इंटरव्यू में रिकर्जन से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो बहुत ज्यादा इजियर होगा आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में। इसके बाद आप इटरेटिव अप्रोच में आ सकते हैं। इटरेटिव अप्रोच में आपका स्पेस बचता है, कभी कभी टाइम भी बचता है। पर अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इटरेटिव वे से कैसे सॉल्व करें, तो रिकर्जन वहां पे बेस्ट तरीका है। तो पहली चीज यही होनी चाहिए कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है किसी भी तरीके से। इटरेटिव अप्रोच, रिकर्सिव अप्रोच मैटर नहीं करता, प्रॉब्लम सॉल्व करना है।
अगर इटरेटिव अप्रोच ईजियर लगता है तो उससे जाओ, रिकर्सिव अप्रोच ईजियर लगता है तो उससे जाओ। मुझे तो रिकर्सिव अप्रोच ईजियर लगता है तो मैं पहले उसी से जाता हूँ। तो आई होप कि सारी चीजें क्लियर होंगी। हमने रिकर्सिव अप्रोच भी डिस्कस कर ली, इटरेटिव अप्रोच भी डिस्कस कर ली। टाइम की बात करें तो ये इटरेटिव अप्रोच ज्यादा इफेक्टिव है टाइम के केस में, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो होप कि सारी चीजें क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग। नमस्कार।